नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार। आप देख रहे हैं न्यूज़ पिकल। न्यूज़ पिकल में आज हम बात करेंगे फिर से झारखंड की राजनीति पर। लेकिन मैं शुरुआत झारखंड से नहीं करूंगा। मैं आपको ले जाऊंगा आज से 10-11 साल पहले, जब 2011 में प्रधानमंत्री मोदी अपार बहुमत से इस देश के प्रधानमंत्री बने थे। आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री बनने से पहले मोदी कभी भी लोकसभा के सदस्य नहीं थे। वो गुजरात के 12 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव लड़ी और अपार बहुमत लेकर पहली बार बीजेपी अपने बदौलत पूर्ण बहुमत की सरकार दिल्ली में बनाई। जब मोदी जी पहले दिन पार्लियामेंट में आए तो आपको ध्यान है, मोदी जी लेट कर पूरे दंडवत प्रणाम जिसको कहते हैं, मोदी जी पार्लियामेंट में पहली सीढ़ी पर पैर रखने से पहले लेट कर दंडवत पर प्रणाम किए और ये पूरे दुनिया में अपने तरफ उन्होंने ध्यान केंद्रित कराया। बाद में उन्होंने कहा कि संसद ही उनके लिए मंदिर है। आज 10 साल के बाद झारखंड में विधायकों का शपथ ग्रहण समारोह होना था, तो झारखंड में 81 विधायक चुनकर आए हैं। लेकिन 81 विधायक के चुनने जाने के बाद भी आपको ध्यान होगा 23 नवंबर को जब से चुनाव नतीजे आए हैं तब से आज तक एक शख्स जिसका बार बार नाम लिया जा रहा है, वो मीडिया के, राष्ट्रीय मीडिया में, अपने झारखंड के मीडिया में हर जगह उसकी चर्चा हो रही है, वो है टाइगर महतो। जी हाँ, टाइगर महतो। टाइगर महतो का नाम जयराम महतो है, जयराम कुमार महतो। वो अकेला अपनी पार्टी JLKM, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा से अकेले जीत कर आए हैं। हालांकि उनकी पार्टी ने 70 से लगभग 70-71 सीटों पर अपने कैंडिडेट, अपने प्रत्याशी खड़े किए थे। यहाँ मैं 70-71 इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको ध्यान होगा कि चुनाव के बीच में 1-2 प्रत्याशी चुनावी मैदान से बाहर चले आए थे और JMM का दामन थाम लिया था। तो इसलिए जिस संख्या पे वो इलेक्शन लड़े उससे उनके प्रत्याशियों की संख्या कम हो गई थी बीच में। जयराम महतो मात्र 30 साल के हैं और 23 नवंबर को उन्होंने पूरे जब नतीजा आए तो उन्होंने सबको चौंका दिया। वो हालांकि 2 सीट से चुनाव लड़ रहे थे, एक डुमरी से वो भारी बहुमत से जीते और दूसरा बेरमो से वो हार गए। लेकिन लगभग 3 सीटों पर उस JLKM पार्टी के प्रत्याशी नंबर 2 पे रहे और 6 सीट पर नंबर 3 पर रहे। और झारखंड का परिणाम कुछ ऐसा आया कि किसी राजनीतिक पंडित को इसका अनुमान नहीं था। सब ऐसा अंदाज़ा लगा रहे थे कि इंडिया ब्लॉक और NDA में कड़ी टक्कर होगी और पलड़ा किसी भी तरफ जा सकता है। लेकिन फाइनल परिणाम जो था एकदम आसानी से एक तरफा चुनाव परिणाम, जिसमें बहुत आसानी से बहुत अच्छा नंबर हेमंत सोरेन सरकार को आया, जिसमें 56 टोटल उन्हें 56 विधायकों का जीत हुआ उनके पार्टी के और उनके सहयोगी पार्टियों सब मिलाकर। और 34 सीट अकेला JMM के विधायक जीते, 16 सीट कांग्रेस जीती, 4 सीट पर RJD को विजय सफलता मिली और 2 सीट कम्युनिस्ट पार्टी जीते। ये चारों पार्टी का गठबंधन था, वो इंडिया ब्लॉक के नाम से चुनाव लड़ रहे थे। लेकिन पूरे चुनाव के दरमियान अगर कोई भी नेशनल इंटरनेशनल मीडिया जो भी झारखंड कवर करने गए, उन लोगों ने दो प्रत्याशियों पर और 2 स्टार प्रचारकों पर उनकी खासी नज़र थी। एक तो जयराम कुमार महतो जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं और दूसरा कल्पना मुर्मू सोरेन। कल्पना मुर्मू सोरेन JMM की स्टार प्रचारक थी और उनका भी पिछले 7-8 महीनों में ही अप्रत्याशित विजय हुआ है। ये जिन दोनों प्रत्याशी जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, ये दोनों शख्सियत आज दोनों विधायक हैं झारखंड विधानसभा में, जयराम कुमार महतो और कल्पना मुर्मू सोरेन। ये दोनों विधायकों की अगर आप पीछे के 1-2-3-4 सालों पर नज़र डालोगे तो पिछले 2-3 साल के अंदर जयराम महतो 2022 जनवरी से मीडिया के सामने वो आना शुरू हुए, जब मीडिया का ध्यान उनकी ओर गया, और कल्पना सोरेन 2024 जनवरी से।
दोनों जनवरी माह 2 साल का अंतर है। 2022 जनवरी से जयराम कुमार महतो और 2024 जनवरी से कल्पना मुर्मू सोरेन। कल्पना सोरेन पहले हाउसवाइफ थी, वहाँ के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी हैं। और जब हेमंत सोरेन 31 जनवरी 2024 को ईडी के द्वारा कस्टडी में ले लिए गए, तो फर्स्ट टाइम वो उनका खाना और दवा लेकर ईडी के कस्टडी में पहुंची और इस तरह से मीडिया के अटेंशन में हुआ। उससे पहले वो कभी राजनीतिक जीवन में नहीं थी। और बाद में 4 मार्च को, जिस दिन झारखंड मुक्ति मोर्चा का स्थापना दिवस होता है, उस दिन उन्होंने ऑफिशियली औपचारिक रूप से राजनीति में एंटर कर लिया। और एक वो दिन था और एक 23 नवंबर का दिन, जिस दिन ये दोनों जयराम महतो और कल्पना सोरेन दोनों झारखंड विधानसभा के विधायक बने, एक वो दिन है। आज झारखंड की राजनीति में इन दोनों नामों को आप किनारे नहीं कर सकते हैं और ये सेंट्रल स्टेज पर बने हुए हैं। अब मैं वापस आता हूँ। आज झारखंड विधानसभा में सारे विधायकों का शपथ ग्रहण का समारोह था। आज नए झारखंड विधानसभा में आज पहला दिन था और प्रोटेम स्पीकर स्टीफन मरांडी सारे विधायकों को शपथ दिला रहे थे। लेकिन जब अगर आप जैसे 81 विधायकों में मीडिया का कैमरा सबके आगे लगा हुआ था, लेकिन फिर से इन दोनों शख्सियतों ने मीडिया को अपनी ओर ध्यान दिलाया। जयराम महतो, फिर जो मैं अपनी बात की शुरुआत किया था तो मैंने बोला था कि मोदी जी आज से 10 साल पहले जब दिल्ली पहली बार प्रधानमंत्री बनकर आए और लोकसभा के सदस्य हुए, तो उन्होंने लोकसभा को मंदिर बताया, लोकतंत्र का मंदिर बताया और दंडवत प्रणाम किया लोकसभा में एंटर करने से पहले। आज उसी को दोहराते हुए जयराम महतो एक कदम और आगे निकल गए। वो नंगे पांव विधानसभा पहुंचे थे, नंगे पांव विधानसभा पहुंचे और वैसे ही उन्होंने सर झुकाकर विधानसभा में अपने हाथों से उसको प्रणाम किया, उस धरती को प्रणाम किया। और बाद में मीडिया के पूछे जाने पर उनका कहना था कि भारत एक आस्था का देश है। यहाँ कुछ लोग हिंदू जैसे मंदिर में आस्था रखते हैं, ईसाई गिरजाघर में आस्था रखते हैं, मुसलमान मस्जिद में आस्था रखते हैं और सिख गुरुद्वारों में आस्था रखते हैं। वैसे ही ये देश 70% किसानों का देश है और किसान जो है या तो खेत खलिहान की तरफ देखते हैं या लाल किला की तरफ देखते हैं। उनका कहना था ये प्रधानमंत्री जब दिल्ली आए थे और शपथ ग्रहण के पहले, तो मोदी जी ने भी ऐसा वक्तव्य दिया था। तो उनका कहना था कि यहाँ लाल किले से प्रधानमंत्री का अभिप्राय था कि कोई भी सदन, चाहे वो पार्लियामेंट हो या किसी भी विधानसभाओं का विधानसभा, तो वो लोकतंत्र में वही मंदिर है, किसान के लिए मंदिर वही है। तो उनका कहना था कि मैं उन्हीं किसानों की आवाज़ हूँ और मैं इस विधानसभा को मंदिर मानता हूँ, इसलिए मैं नंगे पाँव यहाँ आया हूँ। और वो विधानसभा के अंदर आज नंगे पाँव गए और उसी दिन को याद दिला दिया जैसा नरेंद्र मोदी 2014 मई जून महीने में उन्होंने किया था। अभी जयराम महतो मात्र 30 वर्ष के हैं, इनकी पूरी राजनीति बची हुई है। अभी छात्र राजनीति पिछले जैसा मैंने बताया 2022 से छात्र राजनीति से निकले और तब भी स्थानीय भाषा को लेकर इनकी राजनीति शुरू हुई। जब झारखंड सरकार ने 3 भाषाओं को, जो खास करके जो बिहार में बोली जाने वाली 3 भाषाओं को स्थानीय भाषाओं की सूची में डाल दिया, अंगिका, मगही और भोजपुरी, तो जयराम महतो का विरोध वहीं से शुरू हुआ कि इससे झारखंड के जो स्थानीय निवासी हैं उनको जॉब मिलने में और कंपटीशन बढ़ जाएगा उनका। तो उनका कहना था कि स्थानीय भाषा की लिस्ट में केवल और केवल झारखंड में बोली जाने वाली भाषा ही होनी चाहिए। तो और दूसरी आज जो सबसे अच्छी बात ये हुई कि जयराम महतो ने अपनी जो शपथ लिया वो कुंदमाली भाषा में लिया। ये झारखंड का लोकल भाषा है। तो अपने पहले दिन जिस चीज़ के लिए वो प्रसिद्ध हुए थे, छात्रों की लड़ाई, वो जिस भाषा को लेकर लड़ रहे थे, तो
तो आज उन्होंने उसी भाषा में शपथ ली। तो अब हम लोग कह सकते हैं कि झारखंड की राजनीति में जयराम कुमार महतो, जो कि टाइगर महतो के नाम से जाने जाते हैं, उनको अब उनकी तरफ निगाहें लगातार बनाए रखनी होगी मीडिया को। और जितने भी राजनीति के छात्र हैं और जिनकी भी राजनीति में रुचि है, वो उनको दरकिनार नहीं कर सकते हैं। अगर कल जैसे सुदेश महतो भी, जो कि आजसू पार्टी से आते हैं, और ऐसा माना जाता है कि वो राइवल है, क्योंकि दोनों जयराम महतो और सुदेश महतो का वोट बैंक एक है। तो आने वाले समय में सुदेश महतो फिर राजनीति में वापसी करने की तैयारी कर रहे हैं, और वो अब तक जैसा संकेत दे रहे हैं, वो जयराम महतो को बहुत बड़ा कंपटीशन नहीं मानते हैं। लेकिन जिस तरह से जयराम महतो का हर एक एक्शन पे अगर आप नज़दीक से ध्यान देंगे, तो सुदेश महतो के लिए इनको बीट कर पाना बहुत मुश्किल होगा। और एक और चीज़ जो आज ध्यान देने वाली बात थी, वो जो टी शर्ट पहने थे उस पर 2 तस्वीर लगी हुई थी, एक विकास और प्रकाश की तस्वीर थी। इसके भी कुछ मायने होंगे। मैं चाहूँगा कि जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, उस तस्वीर को देखने के बाद मेरे कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी राय जरूर दें। अब एक जो मैं कल्पना सोरेन की भी बात कर रहा था आज शपथ ग्रहण समारोह में, वो भी बिल्कुल अलग दिखी। वो अपनी साड़ी के साथ हरे रंग का कोट पहनी हुई थी, हरे रंग का कोट पहन के आई थी, लंबा कोट। तो हरा रंग का झारखंड में बहुत महत्व है। झारखंड जेएमएम भी हरे रंग, उसका जो अपना जो पार्टी का जो झंडा है वो भी हरे रंग में है, और पूरे झारखंड का स्टेट सिंबल भी हरा है। और एक होता है कि रंग जो है हर एक स्टेट का अपना अपना एक हो जाता है। तो जैसे आप हरा रंग देखेंगे तो उसको आप झारखंड से एसोसिएट कर सकते हैं। तो आज वो हरे रंग की गाउन पहन, लंबे कोट पहन के आई थी। और कल्पना सोरेन सबसे बड़ी स्टार प्रचारक बनकर आई हैं, और आपको ध्यान होगा कि वो महिलाओं के बीच में चुंबक के जैसा वो काम, उनका अट्रैक्शन है। और आज जो इंडिया ब्लॉक जो इतना बड़ा सफलता लेकर आया है, उसके पीछे कल्पना सोरेन और मैया सम्मान योजना, इसको कोई नकार नहीं रहा है। तो आने वाले समय में हमारी नज़र कल्पना सोरेन पर भी होगी। तो मित्रों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और आप अपनी राय और सुझाव मुझे कमेंट बॉक्स पर दें। मैं कल पुनः 4 बजे शाम में आपसे पुनः मिलूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।